आज आपसे एक और यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ना ही आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही पेड़े बनाने पड़ेंगे और ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी मैदा और यीस्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते रहो वसते रहो। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान में आयल फ्री बेहतरीन चिकन ब्रेड खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। दो तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप ऑयल का और उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून मक्खन का। इससे बटर के साथ बहुत ज़बरदस्त सा बटरी सा फ्लेवर आएगा। और जी इसमें हमने डाल दी है 2-3 सब्ज़ चॉप की हुई मिर्चें और इसमें हमने 4 लहसुन के जोए लिए हैं और उनको हमने ऐसे क्रश करके डाल लिया है। इनका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। एक बड़ा हमने प्याज लिया है, बड़े साइज़ का आपने लेना है, 150 ग्राम के करीब हो, और उसको आपने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। ये रेड वाला प्याज है। आजकल वैसे ज़्यादा वाइट प्याज आ रहे हैं, उसमें बहुत पानी होता है, उसको खुश करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये रेड वाले प्याज में इतना पानी नहीं है। बस आपने इसका भी हल्का सा कलर चेंज करना है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। चलें जी, आप देख रहे हैं जी, अब प्याज का कलर इस तरह का हो जाएगा तो फिर इसके हम साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब जी हमने लेना है 2 टेबलस्पून मैदे को इसमें डालकर आपने अच्छी तरह उसको भून लेना है ताकि जो उसकी स्मेल है, कच्चापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देख रहे हैं आप, मैदा मैंने डाल लिया है और इसको हम इस तरह अच्छी तरह इसके अंदर डाल के हल्का हल्का, ये जो आंच है ये लो टू मीडियम फ्लेम है और इस पर हम देखें इसको, जो मैदे को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हमने फ्लेवर देने के लिए इसमें सिर्फ 2-3 जो है वो चीज़ें ऐड करनी है, ज़्यादा इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। 1 काली मिर्च और 1 नमक। अब जी मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप जो है दूध का। इसको आपने हिलाते जाना है चम्मच को ताकि जो है ना इसकी मैदे की कोई गुठली वगैरह ना बने। ये बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा है, ये बैटर सा हमारा मिक्सचर सा बन जाएगा। इसको हमने बिल्कुल जो है ना वो ड्राई करना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। ये अब चिकन है, ये बॉयल हुआ है, नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया था और इसको मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। आपको नज़र आ रहा है ये चॉपर में ही श्रेड किया हुआ है। इसको भी आपने इस तरह इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल इसका जो ये पानी है या दूध है ये खुश्क हो जाएगा। अब जी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक मैंने 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक पहले डाला हुआ था इसलिए, और अगर इसमें और डालेंगे तो ये नमक कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें पहले आप थोड़ा नमक डालें। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। अब इसको ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। दूसरी तरफ जी हमने लिए हैं फ्रोज़न पराठे, ये आम आपको शॉप वगैरह से मिल जाते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल हार्ड जब होना है ना, आपने इसको सॉफ्ट करने के लिए नहीं रखना है फ्रोज़न पराठे को फ़ौरन निकाल के फ्रीज़र से, तो आपने इसको यूज़ कर लेना है। इसके ऊपर हमने जी अंडा हमने एक फेंट लिया था, इसको आपने उसके ऊपर लगा देना है सारे को, ठीक, इस ताकि ये इससे तो एक तो ये जो होगी ना इसके ऊपर हम मिक्सचर लगाएंगे वो इसके साथ स्टिक हो जाएगा। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लगाना, 2-3 टेबलस्पून आपने लेके तो वही सारी पराठे के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। ये बहुत मज़ेदार आपकी चिकन ब्रेड बनेगी। इंस्टेंट आप बाज़ार से जो लेते हैं, एक तो वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है और जो इसका टेस्ट आएगा वो बिल्कुल अंदर तक उसका टेस्ट होगा। उसमें आपको पता है बिल्कुल थोड़ी सी आपने चिकन डाली होती है और बाकी सारी ब्रेड होती है। ये बहुत मज़े के आपके घर में पफ पेस्ट्री टाइप और चिकन ब्रेड टाइप ये बनेंगे। अब हम दूसरा लेंगे पराठा, इसको ऊपर रखेंगे और ऊपर से इसको ज़रा प्रेस करेंगे, बहुत अच्छा ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगा जी। अब हम फिर इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे और ताकि ये जो पराठा है ना, ये जब हम इसको रोल करेंगे तो ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, फिर ये बिल्कुल जो है ना वो खुलेगा नहीं। ऐसे ही सारा अंडा जो है आपने इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है जी। अब ये होने के बाद हम इसको लेंगे, जो आपने कटर होता है पिज़्ज़ा कटर, उसके साथ बहुत अच्छे से काट जाएगा। वैसे तो छुरी के साथ भी काट सकता है लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसे आपने इसके
स्ट्रिप्स काट लेनी है अपने हिसाब से कि आप कितनी को काटना चाहते हैं। अगर छोटी करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ी सी, ये साइज़ जो है ये बिल्कुल ठीक है, इससे बहुत अच्छे से वो चिकन ब्रेड का साइज़ जो है ना वो बनेगा। आपने भी इतने इतने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं, स्ट्रिप्स जो हैं, तो फिर इसको हम रोल कर लेंगे और आप देखेंगे ये कैसी मज़ेदार सी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको देगचे में भी बेक कर सकते हैं, उसमें ये होगा कि ये कलर इसका इतना अच्छा ब्राउन नहीं आएगा, और अगर बेकिंग ओवन में करेंगे तो उसमें इसका कलर ज़्यादा अच्छा आ सकता है, बल्कि आता भी है उसमें। और आप इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, जिनके पास एयर फ्रायर है वो एयर फ्रायर यूज़ कर लें। अब मैंने देखा है आपने 2 जो स्ट्रिप्स थी उनको कंबाइन कर लिया और एक ये वाला रोल सा चिकन ब्रेड का बहुत अच्छा सारा बन गया है। ऐसे ही आपने ये वाली भी, ये आप देख रहे हैं, ऐसे करना है, और दूसरी के अंदर आपने रख के उसको भी ऐसे करना है। ये बिल्कुल हार्ड हमारा फ्रोज़न पराठा था जो अभी हमने निकाल के फ्रीज़र से किया है। ये देखें, ऐसे ही आपने अपनी बना लेनी है। इससे आपके आराम से 3-4 पराठे बन जाएंगे। ये सारे जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है, मैं आपको भी 2 के साथ करके दिखा रही हूँ। तो ये आपकी 12 से 13 जो है ना ये बन जाएंगे जो चिकन ब्रेड के पीसीज हैं, और बहुत मज़े के, बिल्कुल मुझे तो लगा था ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देख रहे हैं ऐसे ही जी, मैंने आपको ये दिखाया है, और मैंने और भी ऐसे बना लिए थे। अब जी आपने लेने हैं सफ़ेद तिल और कलवंजी, और आपने उनको इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लेना है। जो बेकिंग ट्रे है उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया था। आप इसको किसी पुरानी देगची में स्टैंड रख के तो उसके अंदर भी इसको आप पका सकते हैं। ये हमने 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए बनाए हैं। तो ये हमारी ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। अब देख रहे हैं कलवंजी भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। तो अब ओवन जो था वो 5 मिनट प्री हीट किया हुआ था, तो हमने इसके अंदर जी ये रख दिया है। अब हम इसको बेक होने देंगे और हमारी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड तैयार होकर आ जाएगी। आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, सॉफ्ट और क्रंची। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता